मैंने अपनी स्किन केयर जो है वो कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट जो मैं यूज करूंगी वो है कलर बार का परफेक्ट मैच प्राइमर। ये है मेरा फेवरेट प्राइमर है, हाईएस्ट रेटेड, क्योंकि ये है सिलिकॉन बेस में और समर्स के टाइम में हमें ऐसा ही कोई भी प्राइमर चाहिए होता है जो हमारी स्किन को मैट फॉर्म करे, क्योंकि ऑयल आता ही आता है, नेचुरल ऑयल जो होता है बॉडी का वो फेस पे आता ही है, इसलिए ये ऑयल को आने से रोकता है। बहुत ही हल्के हाथ से हमें इसे ऐसे ब्लेंड कर लेना है। स्पेशली जो हमारा टी जोन एरिया होता है, क्योंकि ऑयल मैक्सिमम टी जोन एरिया पे ही आता है। हमारा प्राइमर जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो मैं यूज कर रही हूँ वो है NYX का ये प्रोफेशनल मेकअप आई बेस। अगर आपके पास आई बेस नहीं है तो आप कोई भी कंसीलर हो वो यूज कर सकते हैं। अगर कंसीलर भी नहीं है तो आप अपना फाउंडेशन ही अपनी आईज की जो लिड है उस पर लगा सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्रोडक्ट्स को ब्रश से ही लगाएं, हाथ से ना लगाएं, क्योंकि हर स्किन अलग होती है तो कई बार ऐसा होता है स्किन रिएक्ट कर जाती है, तो इस चीज का खास ध्यान रखें। इसके बाद में इसे ब्लेंड करूंगी। ये मेरा ब्यूटी ब्लेंडर है जो कि मैंने डैम कर लिया है। हमें ब्यूटी ब्लेंडर जो है हमेशा डैम करके ही यूज करना है। डैम करना है, देन वाटर को जो है स्क्वीज कर देना है ताकि इसमें पानी ना रहे। और दूसरा, अगर ये सूखा होगा तो मेकअप को क्रीज दे देगा, ठीक है, क्रीज लाइंस जो आ जाती है वो। तो हमें ये नहीं करना है, बहुत ही हल्के हाथ से हमें इसे डैप 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 करना है। इसे ऐसे कभी नहीं करना, डैप डैप करना है। और बहुत ही अच्छी, जिसे कहते हैं ना फिनिश, केक की लुक नहीं आता अगर हम इसे डैप डैप करेंगे तो। हमें अच्छे से इसे ब्लेंड करना है। ब्लेंड हो चुका है, अब हमें इसे पाउडर से सेट करना है ताकि क्रीज ना हो। हमें कोई भी छोटा फ्लफी ब्रश लेना है और कोई भी आप जो भी कॉम्पैक्ट यूज करते हैं वो लीजिए एंड देन इसे ऐसे बहुत ही लाइट हैंड से इसे सेट कर लीजिए। आप लूज पाउडर से भी कर सकते हैं अगर लूज पाउडर है तो, अदरवाइज आप कॉम्पैक्ट से ही इसे सेट कर लीजिए। हमारी आईज जो है, हमारी आईज का जो बेस है वो रेडी है। इसके बाद हम आई शेडो अप्लाई करेंगे। कोई भी ऐसा छोटा फ्लफी ब्रश लेना है और कोई भी एक न्यूड कलर लेना है, जैसे कि मैं इस पैलेट से ये न्यूड कलर ले रही हूँ, और इसे ऐसे हल्के हाथों से अपनी आईज पे लगाना है। आप इसे पूरी आईज पे अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ लिड के ऊपर ही नहीं, क्रीज लाइन से ऊपर नहीं, पूरी लिड पे। जितना आप इसे हल्के हाथ से करेंगे उतना ही स्मूथ आपका टेक्सचर होगा। आप देख सकते हैं, आपको दिख भी नहीं रहा होगा, हमें ऐसा ही चाहिए। बहुत लाइट। और आप कभी भी पाउडर प्रोडक्ट लें तो उसे हमेशा ऐसे हल्का सा टैप कर लें, उसके बाद ही यूज करें, क्योंकि जो एक्सेस होता है वो निकल जाता है। आपको शायद इसमें विजिबल ना हो रहा हो, लेकिन इतना ही हमें चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। इसके बाद हमें यूज करना है लाइनर। तो लाइनर के लिए हमें इसमें न्यूड मतलब ब्लैक लाइनर इसमें हमें यूज नहीं करना है, तो इसकी ब्लैक की जगह हम ब्राउन लाइनर यूज करेंगे। जो है वो लाइनर को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें लगा रही हूँ म्यूजिक फ्लावर का ब्राउन आई लाइनर, क्योंकि इसमें ब्लैक नहीं यूज होता, तो
इसे हमें बहुत ही बारीक लगाना है, बहुत ही पतला, सिर्फ इतना हो कि हमारी जो लैश लाइन है उससे कवर कर लेंगे। और हमेशा अपने जेल लाइनर को बंद करके ही रखें, अदरवाइज ऐसे उल्टा करके रखें, नहीं तो ये सूख जाता है बहुत जल्दी। तो इस चीज का खास ध्यान रखें। आईज पे सेम लगाना है, मैं लगाती हूँ फिर आती हूँ। मेरा जेल लाइनर जो है वो लग चुका है दोनों आईज पे, आप देख सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पेन लाइनर्स जो होते हैं वो यूज करें, क्योंकि वो इजी टू कैरी होते हैं, बहुत इजीली होल्ड हो जाते हैं और अप्लाई हो जाते हैं। तो इस चीज का खास ध्यान रखें कि अगर आप जेल लाइनर नहीं लगा सकते तो आप स्केच लाइनर ले सकते हैं। ओके, आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप बिगिनर हैं तो पहले हमेशा आईज का मेकअप करें, फेस पर ना है, क्योंकि आईज का जो फॉल आउट होता है वो हमारे फेस पर ही गिरता है। तो इस चीज का खास ध्यान रखें कि अगर आप नए हैं, मेकअप मतलब पहले से नहीं लगा रहे हैं, स्टार्ट किया है, तो आईज का मेकअप हमेशा पहले करें, उसके बाद फेस पर आए। ओके, इसके बाद हम अपनी अंडर आई को कवर करेंगे। अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं तो आप ऑरेंज कंसीलर यूज करें, बहुत ज्यादा है तो रेड करें। मेरे इतने ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है, तो इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ अपने स्किन के मैच का। मेरी स्किन का जो अंडर आई का कलर है वो बिल्कुल नॉर्मल है। हमारी जो ब्लैकनेस होती है वो नोज के पास भी होती है, तो इस चीज का भी खास ध्यान रखें। एंड चिन एरिया, इसे अब हम कवर करेंगे एंड देन इस कंसीलर को ब्लेंड करेंगे। और मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करूंगी कि आप डैब डैब करके ही करें हमेशा, क्योंकि डैब डैब जितना आप करेंगे उतना ही ज्यादा फ्लॉलेस फेस पे बेस आपका बनेगा। अदरवाइज जो बेस होता है वो हमेशा क्रैक कर जाता है या फिर केकी हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। जितना स्मूथ होगा उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। फाउंडेशन के लिए मैं यूज कर रही हूँ लॉरियल पेरिस के ट्रू मैच फाउंडेशन। ये शेड जो है वो मेरे स्किन के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा लाइट है और ये जो है बहुत ज्यादा डार्क है, तो हम इन दोनों को मिला के मैं अपना स्किन टोन बनाऊंगी। ओके, दोनों शेड्स ले लिए हैं, अब इसे हमें मिक्स करना है। ये न्यूड लुक है तो इसके लिए हमें बहुत ज्यादा हैवी बेस नहीं चाहिए, बहुत ही हल्का, जिससे नेचुरल फिनिश देगी। तो चलो मैं इसे अप्लाई करती हूँ देन आके। सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम अपने ईयर्स पे भूल जाते हैं, अपने नेक पे अप्लाई करना ही भूलते हैं। तो इस चीज का खास ध्यान रखें कि फाउंडेशन हमें सिर्फ अपने फेस पे नहीं, अपने ईयर्स पे एंड देन नेक पे भी अप्लाई करना है। ओके, हमने फेस पे लगा लिया, अब हमें इसे ब्लेंड करना है। तो इसे भी डैबिंग मोशन में करना है। अब जितना अच्छे से इसे ब्लेंड करेंगे उतना ही आपका जो फेस है वो फ्लॉलेस लगेगा। तो इस चीज का खास ध्यान रखें।
देख सकते हैं हमारा जो फाउंडेशन है वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया है। इसके बाद हम इसे पाउडर से सेट करेंगे। पाउडर के लिए मैं फेसेस कनाडा का वेटलेस कॉम्पैक्ट यूज करती हूँ। हमेशा ऐसे प्रोडक्ट को लेना है एंड देन एक्सेस को निकालना है और ऐसे डैब डैब करके ही हमें पाउडर जो है वो भी अप्लाई करना है। आप लूज पाउडर भी ले सकते हैं कॉम्पैक्ट, जो आपको बेटर ऑप्शन है। पाउडर डन। हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। न्यूड मेकअप है तो इसके लिए हम ब्लश ना यूज करके सिर्फ कॉन्टोरिंग करेंगे। ब्रॉन्जर जो होता है ब्रॉन्जर से हमारा जो फेस है वो थोड़ा फॉरहेड अगर बड़ा हो तो उसे हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम अपनी नोज को भी जो है वो कॉन्टूर करेंगे। फेस का जो मेकअप है वो डन हो गया है। इसके बाद हम जो काजल यूज करेंगे वो कोई भी न्यूड कलर का यूज करेंगे, ब्लैक यूज नहीं करना है, तो मैं व्हाइट कलर का यूज कर रही हूँ। काजल हमारा फिल हो चुका है। नेक्स्ट हम अपने आईब्रोज को फिल करेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्रॉपर ब्लैक कलर ना करके ब्लैक और ब्राउन को मिक्स करके यूज करें, क्योंकि आप प्रॉपर ब्लैक यूज करेंगे तो काफी अजीब सा लगेगा वो। ठीक है, तो इसलिए ब्लैक और ब्राउन दोनों मिक्स करके एक्सेस को ऐसे निकाल देना है। और उसके बाद हमें आईब्रोज को हमेशा पीछे से फिल करना है, कभी भी आगे से आईब्रोज को फिल नहीं करना है। बहुत ही हल्के हाथ से पीछे से फिल करना है, देन आगे तक लेके जाना है। आप देख सकते हैं ऐसे ही दोनों आईब्रोज को फिल करना है। मैं फिल कर लेती हूँ, फिर आती हूँ। उसके बाद हम यूज करेंगे मस्कारा। तो मैं मस्कारा के लिए लॉरियल का वॉल्यूम मिलियन लैशेस एक्स्ट्रा ब्लैक मस्कारा यूज कर रही हूँ। और मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगी कि अगर आप डेली बेस में मस्कारा यूज कर रहे हैं तो वाटरप्रूफ यूज ना करें, क्योंकि इससे जो है वो हमारे आई लैशेस जो है वो गिरने चालू हो जाते हैं। तो इस चीज का खास ध्यान रखें कि आप डेली बेसिस पे वाटरप्रूफ मस्कारा यूज ना करें। कभी भी अगर ऐसे मस्कारा या लाइनर लग जाता है तो उस चीज को खास ध्यान रखें कि जब तक वो ड्राई नहीं हो जाता उसे छेड़े ना। जब वो ड्राई हो जाएगा तो बहुत इजीली रिमूव हो जाएगा। तो इसे मैं क्लीन कर लेती हूँ। मेकअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमें इस मेकअप को फिक्स करना है, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ रेवोल्यूशन का मेकअप रेवोल्यूशन प्रो फिक्स ऑयल कंट्रोल फिक्सिंग स्प्रे। आप कोई भी यूज कर सकते हैं, बट ऑयल कंट्रोल होना चाहिए। तो इसे ऐसे शेक करना है, देन दूर से 5 से 6
स्प्रे ऐसे करना है। आज जो हमें यूज करना है लिपस्टिक। लिपस्टिक का कोई भी न्यूड शेड आप यूज कर सकते हैं। मैं ये लोकली यूज कर रही हूँ। लिपस्टिक हमारी कंप्लीट हो गई है, आप देख सकते हैं ओवरऑल लुक। मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मैरिड हैं तो इस मेकअप के साथ में आप रेड भी लिपस्टिक यूज कर सकते हैं, पिंक में भी जा सकती हैं, कोई डार्क शेड भी। ये मेकअप जो है वो हर शेड के साथ में जाता है।